आई एम सेटिस्फाइड, मैं जैसी भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, जो भी पहन रही हूँ, जैसी भी दिख रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, तो मेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। तो सुमन, मुझे ना अपनी मतलब शायद 25 साल की उम्र में नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, और आपको बहुत अर्ली एज पे, मतलब मैं कहूँगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 19 साल की उम्र में आपके पास एक एक क्राउन आपके सर पर रखा है, जिसका वेट आप ऑलरेडी मुझे बता रहे थे, आपको उसका वेट बहुत था मेरे लिए। तो कैसा है, मतलब वो जो जर्नी है वो कैसी है कि आप वो चेंज किया है जो पहले आप थे और जो अब आप हो, वो क्या चेंज है उसके बाद आने के बाद? डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज है। नंबर वन, क्योंकि मैं नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। आई एम नॉट लाइक, आई वॉज नॉट ऑलवेज देयर इन द इंडस्ट्री। तो एक होता है ना, आज तक आपके पीछे कोई कैमरा नहीं था, और अब ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कैमरा है। तो ऑफ कोर्स वो पूरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। जिस रात को आप जब क्राउन होते हो, सिर्फ क्राउन होके आपको एक टाइटल नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। घर पे आपसे जो, जैसे आपकी फैमिली पहले बर्ताव करती थी, अब शायद वैसे नहीं करती है। अब थोड़ा अलग तरीके से कर रही है, जो आपको समझ में आ रहा है बट उनको समझ में नहीं आ रहा। आपके रिलेटिव्स अलग होते हैं, फ्रेंड्स अलग होते हैं, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ not just towards the title but towards the society, but towards the country and towards the world to some extent बढ़ जाती है। एंड वो आपको तब तक रियलाइज़ नहीं होता जब तक आपके सर पे क्राउन नहीं आता। मतलब यू डू वॉन्ट टू विन द टाइटल, बट वंस यू विन द टाइटल, ओनली आफ्टर दैट यू अंडरस्टैंड द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्राउन। सो आई वुड जस्ट से दैट माई लाइफ तो टर्न्ड अपसाइड डाउन, बट आई एम हैप्पी कि उस कम एज में मेरे पास ये एक्सपीरियंस आया। बिकॉज जैसे इसके कॉन्स है, वैसे इसके प्रोज भी है कि बहुत कम एज में मैं बहुत कुछ सीख गई। और अब शायद आगे के जो मेरे लाइफ के जितने भी साल अब बचे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से जाएंगे, आई गेस, बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर आई हैव गॉट। तो क्या ये मैं इसे बर्डन समझूं? मतलब अगर क्या ये आपके लिए लाइफ में एक बर्डन की तरह आया, या फिर एक आप बोलोगे अर्ली एज पर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया मेरे सर पे? क्योंकि हमें तो 30 साल की उम्र में नहीं पता लगा कि करना क्या है। तो आपको इतनी अर्ली एज में मिला, तो आपको ऐसा लगता है कि बर्डन है मेरे लिए, या फिर अब ऐसा लगता नहीं? एक्चुअली आई थिंक मैं हमेशा से बहुत क्लियर रही हूँ अपने माइंड में। क्लैरिटी इज समथिंग आई ऑलवेज सीक। मुझे ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आई बिकम रेस्टलेस। तो मुझे क्लैरिटी हमेशा से ही बहुत थी कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो आई वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़। दो आई डिड नॉट ड्रीम टू बी अ मिस इंडिया बचपन से ही, कि मुझे, सब लड़कियों का होता है ड्रीम, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे मिस इंडिया के बारे में पता तक नहीं था। इट वॉज 2017 आई गेस जब मुझे पता चला कि मिस इंडिया है, पैजेंट्स है, एंड दैट आई कैन डू समथिंग विद इट। तो आई थिंक आई वॉज ऑलवेज क्लियर एंड आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड आई थिंक मिस इंडिया टर्न्ड आउट टू बी दैट अपॉर्चुनिटी, जिसके थ्रू आई कैन ओपन डोर्स टू अदर थिंग्स। तो आई वुड जस्ट से दैट आई थिंक गॉड गिफ्ट है कि मैं हमेशा से क्लियर रहना पसंद करती हूँ, और उसी हिसाब से आई थिंक आई प्लान माई थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली इट वर्क्स फॉर मी। सो इट्स लाइक हार्ड वर्क प्लस लक, you get your result. सुमन, अगर मैं अगर एक क्राउन देखता हूँ, अगर सुमन को देखता हूँ, क्राउन सुमन को देखता हूँ, तो मेरे को तो एक क्राउन दिखता है बस। ऑब्वियसली मैं तो एक व्यूअर हूँ, मैं देखूंगा तो टीवी पे देखूंगा, ओह क्राउन मिल गया। तो बट आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब व्हाट एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? मतलब ये तो जानना जरूरी है शायद। यस, आई एग्री विथ यू। आपका सिर्फ अकेले का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग हैं, आई वुड से कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि पैजेंट्री एग्जैक्टली है क्या। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्राउन एंड द वे यू लुक ऑन स्टेज। हेयर एंड मेकअप करके, डिजाइनर आउटफिट्स पहन के, एनीबडी कैन लुक प्रिटी। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। बट आई फील जब आप एक क्राउन पहन लेते हो, आप विनर हो, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हो मिस वर्ल्ड स्टेज पे, जैसे मैंने किया, इंटरनेशनल कोई भी प्लेटफॉर्म पे कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम कर रही है या अभी ओलंपिक्स में अभी हमारे जो भी इंडियन कैंडिडेट्स हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम अगर कुछ भी वहाँ पे जाके कर रहे हैं तो सुमन कोई काम नहीं कर रही है। अगर सो एंड सो काम जो भी हो रहा है वो इंडिया कर रही है। छोटा एक्शन भी बहुत बड़ा। हाँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ वो सुमन के नाम से नहीं आ रहा है कि सुमन ने किया है, वो ऐसे आ रहा है जैसे इंडिया ने ये काम किया है। तो वो एक अंदर हल्का सा आपके डर भी होता है कि कहीं आप अपनी कंट्री का नाम ना खराब कर दो, क्योंकि वो ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि सुमन ने ये क्यों किया, सुमन ने वो क्यों किया। तो एक तो वो हल्का सा होता ही ये डर,
प्लस अब जो शायद हमें नहीं दिखता, या हमें तो बस एक एंड TV पे दिखता है, screen पे ऑल्सो बंदा- लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। Exactly. कहीं पर भी कोई भी पूछ रहा है कौन आ रही है, मिस इंडिया आ रही है, Right. ओके ओ मिस इंडिया ऐसी, हाँ. पहले से उन्होंने पिक्चर बना Picture बना ली लिया, है, तो वो right. ऑलरेडी हमारे मेरे ऊपर साथ ऐसा हो भी- जाता मेरे है। साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, right. तो पहले से अगर आप एक पिक्चर बना के रख रहे हो तो ऑलरेडी उस इंसान के ऊपर एक प्रेशर पड़ Right. जा रहा है कि यू नो यू हैव टू बी दैट वे। Exactly. तो वो सब चीज़ें होती है, तो मेंटली ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि एक आपकी नॉर्मल लाइफ थी एंड ऑल ऑफ अ सडन अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, तो थोड़ा सा डर लगता है, मुझे भी लगा था। और वो डर अगर ठीक से कंट्रोल ना करो तो गलत डायरेक्शन में भी जा Exactly, सकता है। right. लोगों की उम्मीदें होती है, फिर हर एक चीज़ को इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया में कोई कमी नहीं हो सकती, Exactly. यही हम हमेशा चाहेंगे। Exactly. तो आई थिंक वो जो मैंने जैसे हमने परफेक्शन की बात हाँ. की, हम जो वो लिटरल मीनिंग जो लोग meaning सोचते है, हैं वो ऐसा परफेक्शन होता का, है, ऐसा होता वो है। बनने की कोशिश में समवेयर वो भी। पिक्चर वाली बात तो आई एग्री ऑन दिस बिकॉज Yeah. हम लोग दिल्ली में मिले थे शायद पहली बार, तो ऐसे बोला कि अभी वो क्राउन होके फिर हम लोग पहली बार मुलाकात हुई, सुमन आने वाली है ऐसे, Yeah. तो मेरे ऐसे पिक्चर था, ओ एक ग्लैमरस लेडी आएंगी Yeah. और सुमन के बैग लेके ऐसे आ रही है एयरपोर्ट, तो मैंने Yeah, so see that That, what yes. happens. So वो एक है, वो छोटा सा जो डर है ना, वो right. रहता है अंदर। हम एक And वो- परफेक्ट पिक्चर इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा Yeah. ऐसी होगी, but Right. ऐसा होता नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। होता इनफैक्ट वो प्लेटफॉर्म जो मैंने लिया है वो एक रीज़न की वजह से लिया था। मैं चाहती थी कि मेरी कम्युनिटी में इन जनरल औरतों को मिले लाइक एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग पावर दैट यू शुड हैव, दैट इज लाइक बर्थ राइट। आई फील तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी लाइफ है, यू शुड हैव द डिसीजन, द राइट टू मेक अ डिसीजन फॉर योर Right. लाइफ। सो जस्ट फॉर दैट वन थिंग आई वाज लाइक नोबडी इज गोइंग टू टेक द लीड, लेट मी गो एंड डू इट फॉर माई सेल्फ एंड मे बी others will follow. Exactly. So that's what I did. Perfect. Yeah. मेरी जो जिस कम्युनिटी जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतना नहीं है। इनफैक्ट मैं पहली हूँ आई थिंक जिसने अपनी मर्जी से जो Right. करना चाहा वो किया। तो आई थिंक मैंने ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली इसीलिए चूज़ किया था ताकि मैं वो मैसेज स्प्रेड कर सकूँ कि इफ़ यू रियली रियली वांट टू डू समथिंग प्लीज़ डू इट। एंड ऐसा होता है ना कि लोग बोलते कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट देन सम और द अदर वे यू विल फाइंड आउट वेज। तो वैसे ही आई जस्ट वांटेड टू यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड यू नो स्प्रेड दैट मैसेज टू स्पेसिफिकली द गर्ल्स आउट देयर, women out there, Right. कि प्लीज टेक योर स्टैंड Right. एंड यू नो वॉइस योर ओपिनियंस, एटलीस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप आपके लिए काम नहीं करोगे, आपके लिए कोई और नहीं आने वाला करने के लिए। exactly. तो खुद की लाइफ का जिम्मा खुद के हाथ में लेना है। और आई थिंक यही मेरा बेसिक शायद मोटो message था। गया भी लोगों के तक, हाँ, obviously, हाँ। कि वो मैंने किया है तो आप भी राजस्थान कर से छोटे सकते से हो। एरिया से आने वाली लड़की है, तो पॉसिबल है, सब कुछ possible है। टाइम जरूर लेगा। मैं ये लेगा। नहीं कह रही हूँ कि ओवरनाइट हो जाएगा, बहुत टाइम ले सकता है। टाइम किसी के लिए भी ऐसे डिसाइडेड नहीं है, बट लेकिन प्लीज ट्राई करो, क्योंकि आप एक करेगा, दो करेगा, ऐसे यूनिट बढ़ती जाएगी एंड देन Exactly. स्लोली एंड स्टेडीली विल प्रोग्रेस। Exactly. एक के करने से समाज नहीं बदलने वाला, हम Exactly. सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। Exactly. जैसे मेरे 9 to 5 जॉब करता हूँ, अगर या मैं कोई और काम करता हूँ, तो मेरे लिए परफेक्शन वही बन गया कि लाइफ में चलो ये काम है, मेरे लिए परफेक्टली करना है। Yeah. तो ये परफेक्शन वर्ड है, तो आपके लिए परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। यू नो वॉट, मैंने परफेक्शन की इतनी सारी डेफिनेशन सुन ली है अब तक, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बट मुझे या according to me, I think perfection is being self-satisfied. Is what I feel. Very If important. I am satisfied, मैं जैसी भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, जो भी पहन रही हूँ, जैसी भी दिख रही हूँ, मैं satisfied हूँ खुद से, तो मेरे लिए मैं perfect हूँ। अगर आप किसी और की किसी भी चीज़ से satisfied नहीं हो तो आपको उनमें imperfections दिखने लग जाती है। तो I think satisfaction is very much important. एक बार आप संतुष्ट हो सब चीज़ों से, you will be very happy and you will be very, you'll see things, you look at things as if they are perfect and there's no flaw. अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपके साथ काफी कंटेस्टेंट रही होंगी, तो अब परफेक्शन डेफिनेशन बोलूँगी, ठीक है, आपको एक पोजीशन पर रख दिया कि आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल ऐसा, Yeah. तो क्या उनमें फ्लॉज थे? उनमें बिल्कुल फ्लॉज नहीं थे, किसी में फ्लॉ नहीं है, ना आप में फ्लॉ है, ना उन right. कंटेस्टेंट्स में फ्लॉ थे। हम सब इंसान हैं, ये हमें फर्स्ट प्लेस पे सोचना चाहिए। Right. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हर किसी की लाइफ मैटर करती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Exactly. सो आई फील ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट थे इसलिए आप वो टाइटल जीते हो, या ये exactly आप जानना या था, हाँ। आप परफेक्ट थे इसलिए आप उधर पहुंचे हो, नहीं। इट्स डिफरेंट वेरिएंट्स है, लाइक कुछ ज़रूरतें होती है। जैसे अगर आप जॉब आप करते हो, आपने कहा आप जॉब पे गए, आपने भी इंटरव्यूज दिए होंगे, आपके साथ और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए होंगे, इक्वली परफेक्ट, बट आपने उस जॉब की जो डिमांड्स थी, जो क्राइटेरियाज थे, उनको फुलफिल किया, दैट्स व्हाई यू गॉट सिलेक्टेड। सो आई थिंक मैंने भी उनकी लिस्ट में जो भी उनके क्राइटेरियाज थे या उनकी जो भी क्वालिटीज वो देख रहे थे, वो मुझ में शायद उन्हें मिल गई। अच्छा, क्वालिटीज पे टेक किया है कि ऐसी क्या क्वालिटीज है तो सामने वाले इंसान में सोचोगे यार ये हो तो बहुत अच्छा है।
आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नेचर होना बहुत ज़्यादा Okay. ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू नॉट बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो जज. क्या इसे मैं जनरल टर्म में समझूं या फिर कुछ ऐसे कोई फिक्स? नहीं, आई थिंक इट्स विद एवरीबडी. लाइक कोई भी रिलेशनशिप आप ले लो, नॉट जस्ट द थिंग दैट वी हैव बिटवीन अ गर्ल एंड अ गाय. आई थिंक एवरीथिंग, पेरेंट्स के साथ ले लो या भाई बहन के साथ ले लो, सब जगह पे अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाती है. तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एक नेचर है जो मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ, इफ एट ऑल आई वांट टू इंक्लूड दैट पर्सन इनटू माय लाइफ. ओके. या तो दैट इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, जो पीछे की जर्नी है, अभी आप जो नए प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई Yeah. आपको काम मिलने वाला है, जो पुरानी सुमन थी और जो नई सुमन है, उनमें क्या फर्क है? पुरानी सुमन और नई सुमन आज भी समवॉट सिमिलर है. अंदर से जो भी वो मानती थी आज भी वो वही मानती है, सब पे टिकी हुई है. आई थिंक जो सिर्फ बदला है वो है कॉन्फिडेंस लेवल. राइट. क्योंकि एक होता है जर्नी के साथ आप सीखते बहुत हो, एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है. तो उसके हिसाब से धीरे धीरे यू फील दैट ओके नाउ आई नो दीज थिंग्स, सो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. राइट. तो आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया बढ़ है. गया. पहले भी था बट अब और बढ़ गया. दैट इज द ओनली चेंज, अदरवाइज आई एम स्टिल द सेम सुमन Okay. व्हिच आई वाज. सो जो अगर मैं कहूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आपके जो फैंस हैं जो आपको देखते हैं, वो ऐसा क्या है जो आप एंड नोट पे कहना चाहोगे? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक स्टेटमेंट है जो मेरे राइट फ्रॉम द हार्ट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ही, मैं चाहती हूँ ऑडियंस सुने ऐसे. क्या होगा? आई थिंक मेरा मैसेज वही होगा कि आप ये मत सोचिए कि क्योंकि हम स्क्रीन पे दिखते हैं हम एकदम परफेक्ट है, हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट Right. है और हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, या फिर हम कोई दूसरे प्लैनेट से आए हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट द केस. हम वैसे ही है जैसे आप हैं. हमें भी जीने के लिए खाना और पीना लगता है. हमारे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है. हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, लेवल अलग है सबका, बट हम भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो मैं बस वही कहूँगी कि प्लीज़ हमें भी देखो, जिस भी लेवल पे आपको देखना है, जिस भी तरह से देखना है, बट टुवर्ड्स एंड ये भी दिमाग में रखो कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. एग्जैक्टली. या